दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। आओगे तुम कब जानम, तेरा इंतजार है। दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। आपने बुलाया और हम आ गए। लगभग 20-21 ऐसे प्रमुख खेल हैं और उनके खिलाड़ियों की संख्या जिसे हम आपको ट्रिक से याद दिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रमुख खेल एवं उससे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या, जिसे ट्रिक से याद करेंगे एवं बेहद ही आसान तरीके से, जो आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 तथा नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक है, वाटर में नेट लगाकर कबड्डी खेले 7-7। इस तरह से वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7, नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 तथा कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7। हो गया हमारा ट्रिक कवर। नेक्स्ट, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 तथा खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल कोरोना का सीज़न चल रहा है। अगर आपके सामने कोई खांसी करे तो आप उसको कहेंगे बस बॉस खो खो नो नो, बस बॉस खो खो नो नो, अर्थात बेसबॉल में 9, खो खो में 9। क्या आपको पता है, पांडव के पास एक ऐसी टोकरी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बास्केट, एक ऐसी बास्केट थी जिसमें मात्र 5 ही कोई भी चीज़ अट सकते थे, जैसे फूल हो फल हो, मात्र 5। इस तरह से बास्केट जिसमें 5 चीज़ें अटती थी। इस तरह से हम याद कर सकते हैं ना, बास्केट बॉल में सिर्फ 5 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक को हम रिलेट करते हैं सिर्फ नास्तिक से। नास्तिक, जिम नास्तिक। जिम में उसी को आस्था नहीं होता है जिसमें कोई आर्ट हो, अर्थात जो कोई दूसरी काम कर सके, वही जिम में आस्था नहीं रखता, अर्थात जिसमें कोई आर्ट हो। आर्ट मतलब आर्ट हो। इस तरह से जिम का नास्तिक कौन होता है? जिसमें कोई आर्ट हो। यहाँ जिम्नास्टिक को हम कह दिए हैं नास्तिक और आर्ट को कर दिए हैं आर्ट। इस तरह से जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। आपसे एक छोटा सा प्रश्न, एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? 6 बॉल। यहाँ वॉलीबॉल में लास्ट में है बॉल। बॉल, बॉल से याद रखना है, एक ओवर में कितने बॉल? 6 बॉल। इस तरह से कवर हो गया वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आज से आपका एक टेंशन ख़त्म हो जाएगा कि किसी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब हम पोलो को रिलेट करेंगे पोल से। किसी भी छोटा सा मोटा सा नन्हा सा घर बनाने के लिए कम से कम 4 पोल की आवश्यकता होती है। बिना 4 पोल का घर नहीं बन सकता, इसलिए पोलो से रिलेट किए हम पोल को। इस तरह से पोलो में 4 खिलाड़ी याद हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या है। इससे भी याद रह सकता है कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस में है? रग्बी फुटबॉल में। जब भी टेनिस की बात करी जाए तो किसी भी तरह का टेनिस हो, चाहे टेबल टेनिस हो चाहे लॉन टेनिस हो, सभी में 1 से 2 खिलाड़ी एक पक्ष में होते हैं। टेबल टेनिस, हम ट्रिक यहाँ से अपनाते हैं। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस तथा बैडमिंटन। ट्रिक क्या है? टेबल पे बैठो ना एलोन। टेबल पे बैठो ना एलोन। टेबल मतलब टेबल टेनिस, बैठो ना मतलब बैडमिंटन, एलोन मतलब लॉन टेनिस। इस तरह से चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे लॉन टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो या फिर टेनिस हो, सभी में 1 से 2 खिलाड़ी याद हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट, बात करते हैं एक बिल्ली की। हमारे पास एक बिल्ली है। जब भी उसे नुक्कड़ पे ले जाते हैं तो उसे बिस्किट दिलाते हैं और वह बिस्किट खाता है बड़ी चाव से। यहाँ बिलियर्ड में खिलाड़ियों की संख्या 1 है, स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या 1 है, बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या 1 है तथा चेस में खिलाड़ियों की संख्या 1 है। इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो चलते हैं उसी बिल्ली के पास। एक बिल्ली नुक्कड़ पे बिस्किट खाए चाव से। हो गया ना ट्रिक। यहाँ हमने बिल्ली को बिलियर्ड से रिलेटिव किया है, स्नूकर को नुक्कड़ से तथा बॉक्सिंग को बिस्किट से और चेस को चाव से रिलेट किया है। और एक बिल्ली नुक्कड़ पे बिस्किट खाए चाव से। चलिए, तो भाई क्रिकेट में तो हर कोई जानता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं।
बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल, फुट जब भी आप कभी खड़ा होते हैं तो आपके दोनों पैर वर्टिकली 11 की तरह दिखता है कि नहीं? तो इस तरह से याद हो गया ना, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। बात करते हैं हॉकी की। हॉकी कैसे लिखाता है? HOKEY, हॉकी। हॉकी में जो H लेटर है, H का जो बीच का ये लाइन है उसको हटा दिया जाए तो H में सिर्फ क्या बच जाएगा? 11। इस तरह से हमने हॉकी को भी कवर कर लिया है। 11 खिलाड़ी, अर्थात क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11 और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं।